मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। इस बार की कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी गई है। वहीं ई ऑफिस में जानकारी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, नरवाई पराली जलाने वाले किसानों पर एक्शन होगा। पराली जलाने वाले किसानों को 1 साल की सम्मान निधि नहीं मिलेगी और समर्थन मूल्य पर अनाज नहीं खरीदा जाएगा। पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। मिल सके। नरवाई पराली जलाने के लिए कड़ाई से सरकार ने निर्णय लिया क्योंकि पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित हो रहा है। किसान भाइयों से निवेदन किया कि हमें ऐसा कोई निर्णय लेना नहीं पड़े जिससे कि आपको दंडित करना पड़े। इसके बावजूद भी अगर कोई किसान भाई पराली जलाएंगे तो उनके किसान सम्मान निधि 1 साल की रोक दी जाएगी। साथ ही उनके उत्पादन को MSP पर खरीदा नहीं जाएगा। तो ये एक हम चाहते नहीं कि इस किसान को दंड दें, पर पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई अपने छोटे से लालच के लिए बड़ा नुकसान नहीं करें, क्योंकि पर्यावरण नुकसान होगा तो उनके बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे। और इसलिए हमारा आग्रह यही है कि पराली नहीं जलाएं। सरकार दंड करना बिल्कुल नहीं चाहती, पर ज़रूरी है कि पर्यावरण ठीक रहे, इसलिए दंडित भी होना पड़ेगा अगर कोई इस बात का पालन नहीं करेगा। 2028 की स्थानांतरण नीति ये मंत्रिमंडल ने आज स्वीकृत की है और इसमें यह स्थानांतरण 1 से 30 मई तक किया जाना जरूरी है और 30 मई तक ई ऑफिस में सारे स्थानांतरण डालना होंगे। यदि उसके बाद यदि कोई स्थानांतरण किया तो वो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इसलिए 30 मई के पहले सभी माननीय मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि वे स्थानांतरण 30 मई तक कर लें। अब उसका रेशो में भी थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि 2000 तक जो 200 तक जो पद हैं उसमें 20% तक ट्रांसफर कर सकेंगे। वो 201 से लेकर 1000 तक कुल उसमें 15% ट्रांसफर कर सकेंगे और 1001 से लेकर 2000 तक की संख्या तक में 10% ट्रांसफर कर पाएंगे। इस प्रकार लगभग 2001 से अधिक को 5%। तो ये एक थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। माननीय मंत्रियों का आग्रह था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया और इसको हमने ट्रांसफर नीति 1 मई से लागू हो जाएगी। 30 मई के पहले हम इसको करा देंगे। इसमें एक था कि स्वैच्छिक जितने भी हैं उसको भी इस प्रतिशत में जोड़ा जाए। तो एक और सुविधा दी कि यदि कोई विभाग अपनी स्वयं की ट्रांसफर नीति बनाना चाहे तो बना सकता है और उस ट्रांसफर नीति को सामान्य प्रशासन विभाग से एक बार बताकर उसको स्वीकृत करा लें। तो विभाग अपनी सुविधानुसार ट्रांसफर नीति भी बनाने के अधिकार आज कैबिनेट ने दिए। उसमें परसेंटेज लागू नहीं होगा? यही परसेंटेज लागू होगा। इसका ड्यूरेशन वही रहेगा 31 में? वही होगा। बट ये कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होगा जो आपकी यूनिटी और परसेंटेज का वैसा कुछ समझ मतलब थोड़ा क्लियर कीजिए। नहीं, ऐसा है कि पॉलिसी तो यही रहेगी। इस पॉलिसी के साथ साथ ही अब कहीं स्वैच्छिक का परसेंटेज ज़्यादा हो गया तो फिर स्वैच्छिक अगर ज़्यादा हो गए तो वो भी इसमें संख्या अगर जुड़ गई तो जो वास्तव में जिनका ट्रांसफ़र करना उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कुछ इस प्रकार का बैलेंस करना पड़ेगा कि स्वैच्छिक ट्रांसफ़र भी हो और विभाग जिसको चाहे उसके भी ट्रांसफ़र हो।